किसानों का रेल रोको आंदोलन आज फेल हो गया, लेकिन किसानों के नाम पर नेताओं ने जरूर घुसपैठ की है। इसकी बहुत सी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक एक करके इन तस्वीरों को समझिए, जान लीजिए। अब किसान पीछे हो गए हैं और नेतागण आगे हो गए हैं। नेता जब आगे आते हैं तो किस किस तरह की हरकत होती है, यह आज पटरी पर देखने को मिला। किसान आंदोलन के नाम पर बेहद खतरनाक प्रयोग किया गया। रेल रोकने का आह्वान था, लेकिन सीधे तौर पर जान से खिलवाड़ किया गया। औरंगाबाद, पटना, दाहनू, तीनों जगह का एक एक फ्रेम बता रहा है कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, कितनी जानें जा सकती थी। जान पर खेलने का प्रयोग है ये तस्वीर महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। ट्रेन तेज रफ्तार में है। ट्रेन का ड्राइवर बार बार फुल स्पीड में हॉर्न दे रहा है, सामने से हटने को कह रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेन पटरी से उतर सकती है। रेल डिब्बों के पलटने का भी खतरा है। ट्रेन में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान दांव पर लगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हाथों में लेफ्ट का झंडा पकड़े किसानों का चोला ओढ़े जबरदस्ती ट्रेन रोकने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा प्रयोग चल रहा है। सोचिए, अगर एक पल की भी देरी होती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती, और बदनाम कौन होता? किसान भाई। रेल रोकने के नाम पर ऐसा ही खतरनाक प्रयोग पटना में भी किया गया। फर्क बस इतना था, यहाँ पर लेफ्ट की जगह पप्पू यादव की पार्टी के झंडे थे। पटना में आंदोलन के नाम पर रेल की पटरी पर फोटो खिंचवाई चल रही थी, जबकि सामने से ट्रेन आ रही थी। अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? रेल रोको आंदोलन के तहत पटना में सचिवालय हॉल्ट पलट। आप देखें, पप्पू यादव की पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, ये ट्रैक पर लेट गए हैं। बिल्कुल ट्रैक के बीच में ये लोग लेटे हुए हैं। और यहाँ भी देखिए, जो जीआरपी और आरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि वो हट जाएं, ट्रेन आने वाली है। देखिए बैठे आप लाइन पे, थ्रू सिग्नल है, कृपया करके लाइन पे हट जाए। लगातार ये अपील की जा रही है। थ्रू सिग्नल है, आपको पता नहीं है, थ्रू सिग्नल पे गाड़ी ब्रेक मारेगा तो भी उलट जाएगा। चूंकि ट्रेन बहुत करीब है, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं झंडे बैनर के साथ यहाँ पर जमा है। और हम आपको दिखा भी दें, ट्रेन यहाँ पर आ भी रही है, बिल्कुल करीब है ट्रेन। और इसलिए जो जीआरपी के और आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार अपील कर रहे हैं कि आप हट जाएं, ट्रेन का अचानक रुकना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर देखिए, ये लोग अभी जमे हुए हैं। ट्रेन बिल्कुल करीब है, आप लोग यहाँ बने हुए हैं। खतरा देखिए, प्रशासन यहाँ पे हमें रोकने के लिए सरकार ने भेजा है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। ट्रेन बहुत करीब है, हम लोग मरने के लिए बैठे हुए हैं, ट्रेन को रोकना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई। यहाँ देखिए ट्रेन बिल्कुल करीब आ गई है। ट्रेन करीब है और इसलिए यहाँ पर काफी परेशानी हो गई है। आप देखें, लगातार अपील की जा रही है कि हट जाएं। जाहिर है ऐसे में काफी खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में काफी खतरा है। यहाँ देखिए, लगातार ट्रेन की आवाज जो है वो आ रही है, हॉर्न लगातार बजाया जा रहा है, लेकिन जो जवान है वो यहाँ पर लगातार हटा रहे हैं। और ये दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ जो पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जिस ट्रैक से ट्रेन को जाना था वहां भी पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो इस पर भी ट्रेन आ रही थी, और इसलिए अफरा तफरी मच गई। आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची है। चूंकि इसी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी, अचानक चूंकि दूसरे ट्रैक पर लोग थे, उनको अंदाजा नहीं था कि इस ट्रैक पर भी ट्रेन आ सकती है, और अचानक चूंकि ट्रेन आने की बात आई और ऐसे में अफरा तफरी मच गई। ये काफी खतरनाक है। पटना में बहुत बड़ा हादसा टल गया। जिस वक्त ट्रैक पर जाने से खिलवाड़ किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त प्लेटफॉर्म पर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मौजूद थे। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने उनको बताया ये प्रयोग जानलेवा है, लेकिन उनका जवाब सुनकर आप जरूर हैरान हो जाएंगे। पप्पू यादव यहाँ पर हैं। पप्पू जी, बहुत बड़ा खतरा टला है। अभी ट्रेन आ रही थी, आपके कार्यकर्ता जमे हुए थे, दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन आने की खबर आ गई। सर अच्छी बात है ना, आप कैसे हटाएंगे? जब आंदोलन हो रहा है तो उसको पूरा देश देख रहा है ना।
आप मरने के लिए छोड़ दिए हैं। इतना खतरा, ये खतरा नहीं लेना चाहिए। कई लोगों की जान जुड़ी हुई, आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जान जा सकती है, जाएगी। वैसे ही सरकार मार रही है, तो मरने की तैयारी में तो है। वैसे ही आप पूरा 3 महीने से मार रहे हैं, 250 से ऊपर लोग मर गए। पप्पू यादव को अपने कार्यकर्ताओं और लोगों की जान की कितनी परवाह है, ये आज आपने देख भी लिया और खुद उनके मुंह से सुन भी लिया। अब जरा इन मैडम को देखिए, लोग ट्रैक से अपनी जान बचाने को प्लेटफॉर्म पर चढ़ रहे थे, तो ये उनको वापस उतरने को कह रही हैं। पटना में किसान आंदोलन के नाम पर रेल से लोग कट जाते, कोई दुर्घटना हो जाती तो बदनाम किसान ही होते, लेकिन यहाँ पर किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाई जा रही थी। कुछ सेकंड पहले ही एक ट्रेन हादसा टला था, लेकिन इसके बावजूद दूसरे ट्रैक पर फिर से ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई। शुक्र है वक्त रहते ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो कई जान बच गई। देखिए, ट्रेन की तरफ जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में जीआरपी और आरपीएफ के जवान भी उस तरफ बढ़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और सीधे आप देखिए ट्रेन के इंजन की तरफ बढ़ते हुए आगे पहुंच गए हैं कार्यकर्ता, और ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए हैं। पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ ये कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। चूँकि काफ़ी संख्या में लोग ट्रैक पर थे, ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी। खुद पप्पू यादव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी पहले से आ गए थे। समय 12 बजे से 4 बजे का, लेकिन काफ़ी पहले जो लोग आ गए और उनकी तैयारी काफ़ी पहले से थी। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट है वो पुलिस का काफ़ी संख्या में कर दिया गया था। ये पटना से दीनदयाल उपाध्याय जाने वाली ट्रैक है, पटना दीनदयाल ट्रेल ट्रैक। ये आप लोग यहाँ पर काफ़ी खतरा उठा रहे हैं। We feel shameful that we have Prime Minister like Narendra Modi. This is a situation which he has. लोगों की जान भी तो जा सकती है ना। देखिए, जान की क्या बात है, हमारे किसानों की जान जा रही है बॉर्डर पे, समझने की जरूरत है। हमारे किसान मर रहे हैं, हम कैसे अपनी जान की सोचें? इसमें कोई किसान नजर आ रहा है? हम किसके लिए, हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ इस देश। अब देखिए, ये जो इंजन पर जो जवान चढ़ गए थे उनको अब हटाया जा रहा है। आरपीएफ के जवान उनको हटा रहे हैं, ट्रैक पर से हटा रहे हैं। रेल के इंजन पर जो चढ़ गए थे उनको हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाएं। काफ़ी पहले से इनसे अपील की जा रही थी कि रेल को ना रोका जाए, लेकिन पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता अक्सर देखा गया है कि किसी भी तरह का कोई आंदोलन, चाहे वो किसी दूसरे राज्य से क्यों न जुड़ा हो, वो उसमें कूद पड़ते हैं। और किसानों के आंदोलन में भी लगातार ये देखने को मिला है कि बिहार में भले ही किसान सक्रिय नहीं रहे आंदोलन के दौरान, लेकिन इसे राजनीतिक मसला बनाया जाता रहा। पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करते दिखाई दिए और आज रेल रोको आंदोलन के तहत भी यहाँ पर बने हुए हैं। रेलवे इंजन पर खड़े होकर लाल झंडा लहराने की ये तस्वीर महाराष्ट्र के दहानू की है। कहने के लिए ये रेल रोको का हिस्सा है, लेकिन ये जबरदस्ती का स्टंट कितना खतरनाक है वो समझिए। इनके हाथों में जो लाल झंडा है वो ट्रेन के ऊपर से निकले हाई एक्सटेंशन तार से छू सकता है। दोनों इससे अनजान हैं। नीचे खड़े पुलिस वाले बार बार इनको समझा रहे हैं, लेकिन जोश में दोनों अनजान हैं। जब खतरे का अंदाजा हुआ तो झंडे सीधे नीचे हो गए। प्रदर्शनकारी इंजन पर चढ़े हुए हैं उनको नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं कि आप नीचे आइए, नीचे आकर अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी इंजन पर आपको दिखाई देंगे। फिलहाल इस तरह की तस्वीर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये डहानू रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। रेल रोको का 12 से 4 बजे तक होना था। 2 बजे के आसपास में किसान पहुंचे। अब देखिए रेलवे ट्रैक पर तमाम किसान यहाँ पर जमा हैं, हाथों में उनके झंडा है, नारेबाजी की जा रही है। उन्होंने एक मेल ट्रेन जो
जो यहाँ पर खड़ी थी उसके आगे आगे उस ट्रेन को आगे जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस बल भी है, पुलिस ने उन्हें कुछ समय तक ज़रूर परमिशन दी थी कि रेलवे स्टेशन पर आएँ, वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी कर रहे थे, वहाँ पर अपनी मांग को लेकर वो नारेबाजी कर रहे थे, सरकार के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन सांकेतिक तौर पर जो परमिशन की इजाज़त मिली थी उसके बाद में ये रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर आ गए हैं। रेल किसी पार्टी की, किसी की निजी संपत्ति नहीं होती है और रेल रोकों के नाम पर जान से खिलवाड़ करना किसी भी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकता।